हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, यानी कर्ता और क्रिया में जो संबंध होता है। कंकर्ड को आप बोल सकते हो रिलेशन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जानोगे इस वीडियो में कि किस सब्जेक्ट के साथ हम किस तरह से वर्ब का यूज करेंगे। तो पहले जानते हैं इसका मतलब, फिर बेसिक रूल्स के साथ बढ़ेंगे आगे। इंट्रोडक्शन। बिना वर्ब के किसी भी वाक्य की रचना संभव नहीं है। फैक्ट है कि बिना वर्ब के आप किसी भी वाक्य की रचना संभव नहीं कर सकते। वर्ब सदैव अपने सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से प्रयुक्त होती है, अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज करोगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज करेंगे। कंकर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट या कह सकते हैं आप समझौता, किस तरह से आप समझौता करते हैं। कंकर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। इसलिए इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट भी कहा जाता है, यानी वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ। ओके, कंकर्ड का अर्थ होता है एग्रीमेंट, इसलिए इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट भी कहा जाता है। सब्जेक्ट तथा वर्ब के संबंध में निम्नलिखित नियम महत्वपूर्ण है, यानी आपके लगभग 12 और 14 समथिंग रूल्स हैं जो आपके वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। बहुत ही सिंपल सा पहला रूल है। जैसे ही इज ए बॉय, द डॉग्स रन वेरी फास्ट, यानी अगर सिंगुलर वर्ब है तो आपकी वर्ब एक वचन लगेगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल लगेगी। रूल नंबर 2, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एंड से जोड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ दो तो वाक्य में जो वर्ब आप यूज करोगे, सेंटेंस में जो वर्ब यूज करोगे वो प्लूरल करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं और एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल का यूज करोगे। लेकिन अगर आपके दोनों सब्जेक्ट्स, जो आपके दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं, वो किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराएं, समझ रहे हैं आप, और एंड से जुड़े हों, तो वहां पे सिंगुलर क्रिया प्रयुक्त होते हैं। और इसे समझते हैं, जैसे आपके स्कूल में अगर मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग, यानी मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, यानी दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट, मैनेजर सिंगुलर है, प्रिंसिपल भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और ये दोनों सब्जेक्टों को आपने किससे जोड़ा? एंड से, तो आर लगाया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। लेकिन अगर यहीं पर हम कहें वो आपके मैनेजर और प्रिंसिपल एक ही हों, ठीक है, तो क्या बोलोगे? द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। ठीक है, ध्यान समझिएगा। करण एंड हिज सिस्टर्स आर इन द सेम क्लास, करण और उसकी बहन दोनों एक ही कक्षा में है, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है, और आपका एंड से जुड़े हैं, देन आर। द ऑनर एंड मैनेजर ऑफ द हॉस्पिटल इज हेयर, यानी जो हॉस्पिटल के मैनेजर हैं और मालिक हैं, ऑनर हैं, वो यहाँ हैं, यानी देखिए इज लगा है। अगर यहाँ पे होता द ऑनर एंड द मैनेजर, ये यहाँ पे द क्लियरफाई करता कि दोनों अलग अलग है। द एक जगह पे लगा है यानी ये एक ही आदमी है, यानी जब अगर दो से अधिक दो से सब्जेक्ट हो और लेकिन वो एक ही आदमी का बोध कराएं, एक ही आदमी के बारे में आपको जानकारी दें, तो वहां पर भले ही आपके दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, बट वहां पे वर्ब आपको सिंगुलर ही यूज करते हो। बहुत ही बेसिक बात है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो आप प्लूरल का यूज करोगे, और दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं लेकिन वो एक ही व्यक्ति हो तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नाउ द थर्ड रूल, रूल नंबर 3,
कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन होते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे नाउन मिलेंगे जो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि प्लूरल हैं, ठीक है, लेकिन वो रियल में सिंगुलर नंबर के नाउन होते हैं। इनके साथ जो आप वर्ब यूज करते हो वो सिंगुलर यूज करते हो। यानी ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो आपको देखने में क्या लगेंगे कि प्लूरल हैं, बट वो रियल में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स देखें तो आपको कि भाई यस लगा है, तो इसमें से प्लूरल है। देखने में इकोनॉमिक्स प्लूरल लग रहा है, पर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट आपका कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। इज जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, इस तरह से आपके क्या है, देखने में तो प्लूरल लगते हैं, बट आप हमेशा उनके साथ सिंगुलर नंबर की नाउन वर्ब यूज करते हो। सेकंड, द न्यूज वॉज ट्रू। न्यूज देखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा कि यस लगा है, बट न्यूज का मतलब होता है समाचार। जो समाचार आ रहा था वो सही था। द न्यूज वॉज ट्रू। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द नंबर सिंगुलर है। द नंबर जो है सिंगुलर है, जबकि ए नंबर ऑफ प्लूरल है। कहीं पर भी आपको द नंबर लिखा हो तो आप वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट समझना, और ए नंबर ऑफ लगा हो तो वहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इसलिए द नंबर के साथ सिंगुलर और ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे द नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इज डिक्रीजिंग। ओके, द नंबर के साथ क्या लगा, इज, एंड ए नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स हैव रिकवर्ड। ध्यान दीजिएगा, हैज का यूज नहीं किया, हैव। द नंबर के साथ इज, ए नंबर ऑफ के साथ हैव। अगर यहां पे लिखते द नंबर ए नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स आर डिक्रीजिंग, एंड यहां पर अगर द यूज करते तो द नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स हैज रिकवर्ड। द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर एंड ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द रूल नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईच, आइदर, नाइदर। आप तो आइदर पढ़िए या इधर। ईच, इधर, नेदर, एवरी तथा मेनी ए के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हो। चाहे ईच हो, चाहे ईदर हो, चाहे नेदर हो, एवरी हो, मैनी ए के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स इज ए गुड प्लेयर। ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है, बट इसके साथ लगा है ईच, यानी यहां पर उपस्थित हर एक लड़की जो है अच्छी प्लेयर है। आप हर एक लड़की के बारे में बता रहे हो। ईच ऑफ द गर्ल्स, मैनी ए मैन विशेष टू बी रिच वेरी सून, यानी अधिकतर लोग जल्दी अमीर होने की विश करते हैं। विशेष, है ना, वी यूज सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज पास्ट। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज पास्ट, यानी आपने जब ईदर का यूज हुआ तो आपने वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया। रूल नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा रूल है। जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुछ किताबें होती हैं और कुछ देशों के नाम होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं। कुछ किताब या देशों के नाम देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वे सिंगुलर नंबर के होते हैं, अतः उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। सिंपल है कि कुछ पुस्तक हैं जो जिसका नाम इससे कोई भी पुस्तक हो, जैसे आप यही देख लीजिए द 48 लॉज ऑफ पावर, ये एक पुस्तक का नाम है। द 48 लॉज ऑफ पावर, इट इज द नेम ऑफ ए बुक। ये देखने में आपको लग रहा कि भाई 48 लॉ हैं पावर के, प्लूरल होगा, बट नहीं, ये बुक का टाइटल है, तो बुक तो एक है, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज ए रिच कंट्री, यानी ये एक कंट्री का नेम है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ये देखने में तो आपको प्लूरल लगते हैं, कोई किताब हो, कोई देश का नाम हो, बट उसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब को यूज करते हैं। ओके, नाउ द रूल नंबर 7, जब दो सब्जेक्ट्स आपस में इधर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सदैव बाद वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइदर और नाइदर नॉर, है ना। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट हैं जो इधर और नीदर नॉर से जुड़े हों तो उनके साथ जब आप वर्ब का यूज
करते हो तो वर्ब हमेशा जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हो। एग्जांपल देखते हैं, क्या है? आइदर सी और हर सिस्टर्स हैव स्टोलन माई पर्स। क्या मतलब है उसका? या तो उसने या उनकी बहनों ने हमारी पर्स को या मेरी पर्स को चुरा लिया। ठीक है, सी यहाँ पे सिंगुलर है, बट आपने यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ईदर और से अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करते हो। सेकेंड, नीदर हरी नॉर आई वाज प्रेजेंट इन द स्कूल, यानी ना तो हरी और ना ही मैं स्कूल में प्रेजेंट नहीं थे, तो आई के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर वाज का प्रयोग कर दिया। अगर यहाँ पर होता नेदर हरी नॉर यू, देन वी यूज वर्ब। ओके, दिस वे। नाउ द रूल नंबर 8, व्हाट इज इट? यदि माइल्स, ईयर्स, रुपीज आदि से पूर्व कोई संख्या आए और एक यूनिट को व्यक्त करे, है ना, वैसे ही आपके प्लूरल है, बट इनके आगे कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए और वो एक यूनिट को एक साथ ऐसा व्यक्त करे कि जिसे वो एक साथ चीजें हैं उनको व्यक्त करे, तो ये सभी शब्द सिंगुलर सब्जेक्ट के हो जाते हैं। ये सभी शब्द आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के हो जाते। रूल नंबर 8, यदि माइल्स, ईयर्स, रुपीज आदि से पूर्व कोई संख्या आए, आपके जो माइल्स हैं, ईयर्स हैं, रुपीज हैं, ये प्लूरल हैं, बट इनसे पहले कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए और एक यूनिटी को व्यक्त करें, यूनिट को व्यक्त करें, तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप सिंगुलर नंबर के नाउन को यूज करते हैं। सिंपल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब की यूज करते हैं। माइल्स, ईयर्स, रुपीज, यदि इनसे पहले कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो ये आपके सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 10 miles is not a long distance to travel, 10 मील कोई ट्रेवल करने के लिए बहुत लंबी दूरी नहीं है, यानी माइल्स के आगे 10 आ गया, नंबर आ गया, यूनिटी को दिखा दिया, तो इज। 4 years was a long period for her, 4 साल उसके लिए बहुत लंबा समय था, यानी 4 आ गया, यूनिट आ गया। यानी माइल्स, ईयर्स, रुपीज के आगे आप अगर यूनिट ले आते हो, कोई नंबर ले आते हो जो यूनिटी को वेट करते हैं, तो वहां पर आपका सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज होता है। ठीक है, मतलब आप अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को, एग्रीमेंट को, कंकर्ड को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप चाहे प्रीपोजिशन फिल करना हो, कंजक्शन फिल करना हो या वर्ब फिल करने को आती है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। और आप सबने चैनल को बहुत ही सपोर्ट किया है, अभी हमको 3 months ही हुए हैं ओनली यूट्यूब पे आए, और आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, तो जल्दी से हम कोशिश करेंगे आपके सामने आके आपको कुछ अच्छा बताने की, और कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को अपने माइंड में रख सकते हैं कि हमें याद तो हो जाता सब, लेकिन हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उसको हम माइंड में कैसे अपने रख सकते हैं माइंड में बहुत अच्छे से। और क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है पढ़ने का कि क्या हमको चीज़ों को रटना चाहिए, ये तो सबको पता है कि हमें चीज़ को रटना नहीं चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हम चीज़ों को कैसे समझें। ठीक है, जैसे एक छोटी सी बात है, आपके घर में सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन कोई आपको जब ये बता दे कि कैसे पढ़ाई करें, देन आपके लिए काम आसानी हो जाता है। यानी लोग आपसे कहते हैं पढ़ाई करो, तो आप उनसे पूछिए कि आप हमें ये तो बताइए कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे हम कम समय में या थोड़े समय में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प होती है एग्जैक्ट रूप से। ठीक है, जल्दी ही कोशिश करेंगे आपके सामने हम आने की और आपको बताने की किस तरह से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 कहता है कि वन ऑफ द के साथ सामान्यतः प्लूरल नाउन प्रयोग करते हैं, यानी वन ऑफ द के साथ हमेशा आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, परंतु इनके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब प्रयुक्त होती है। अब ये क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिए। वन ऑफ द के साथ आप प्लूरल नाउन का यूज करते हो, यानी वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, लेकिन इनके साथ जब आप वर्ब का यूज करते हो तो वो वर्ब सिंगुलर नंबर की यूज करते हो, यानी वन ऑफ द बॉयज इज टॉल।
ठीक है, यानी उन सभी लड़कों में से जो एक लड़का है वो लंबा है, यानी आप बात सभी लड़कों में से तुलना कर रहे हो किसी एक लड़के के लिए, ठीक है। दूसरे की बात करें हम इसी तरह से, वन ऑफ द विमेन वाज इनसाइड द होटल रूम। सपोज होटल रूम में बहुत सारी लेडीज हो और कोई इमरजेंसी आ जाए कि सबको बाहर निकालना पड़े और कोई वहां फंस जाए, तो आप क्या कहोगे वहां पे कि वन ऑफ द विमेन वाज इनसाइड द होटल रूम, मतलब आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन आप किसी को बता सकते हो कि जो होटल में है कोई, उनमें से कोई ज्यादा लेडीज थी, उनमें से कोई एक होटल के अंदर है, तो यानी आप वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन तो प्लूरल यूज करते हो, लेकिन वन ऑफ द के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर नंबर की यूज करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है। वन ऑफ द विमेन वाज इनसाइड द होटल रूम। एंड नाउ वी टॉक अबाउट रूल नंबर 10। व्हाट इज इट? जब किसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किसी सामूहिक रूप से लिया जाए तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। आपने पता होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जहां पर आप किसी चीज को एक कलेक्शन करके ग्रुप में आप बोलते हो तो कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का यूज हो और सिंगुलर वर्ब मतलब सामूहिक रूप से ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। लेकिन जब समूह के व्यक्तियों का अनुमान अलग अलग लगाया जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अगर कलेक्टिव नाउन कोई हो और आप उसको समूह के रूप में, यूनिटी के रूप में यूज करें तो वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी, ठीक है। लेकिन जब उन्हीं समूह के व्यक्तियों का अनुमान अलग अलग हो जाए, मतलब उन समूह के व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो प्लूरल वर्ब भी होती है। दूसरा ये क्या है, जैसे द आर्मी हैज मार्च्ड, यानी जो आर्मी है वो मार्च पे, परेड पे मतलब मार्च कर रही है, ठीक है, यानी द आर्मी हैज मार्च, यानी आपने आर्मी को यूनिटी के रूप में दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ज्यूरी को समझते हैं पहले। ज्यूरी होता है जजों का, 4-5 जज जब मिलकर 4-5 जज जब किसी चीज का फैसला सुनाते हैं तो एक साथ ज्यूरी बोल देते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, यानी अगर कोई भी जज है वो कोई फैसला सुना रहा है और उसमें से ग्रुप हो जजों का जिसको जूरी बोलते हैं, उनमें से 2 बोल दे हाँ भैया ठीक है ऐसा कर लो, 3 कहते नहीं आप गलत कह रहे हो, यानी उन दोनों में ही बहस हो जाए, एक मत ना हो, सहमत ना हो, यूनिटी ना रहे, और जहां पे यूनिटी नहीं जाती वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अगर यही ज्यूरी एक पॉइंट पे सहमत हो जाए तो द ज्यूरी वाज एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ओके। यानी कलेक्टिव नाउन अगर सामूहिक रूप से है, यूनिटी के रूप में है, यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब, एंड अगर वो अलग अलग अनुमान लगाया जाए या उनके बीच में किसी चीज में डिवाइडेशन हो जाए, है ना, तो वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं, ओके। बात करते हैं अब नेक्स्ट की, रूल नंबर 11, है ना। रूल नंबर 11 हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में भी हम बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता के जाएंगे, और प्लस लास्ट में हम आपको एक्सरसाइज भी करा के जाएंगे, क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है क्या हमने वो सही पढ़ा है या वो हमारे लिए फायदेमंद है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो रूल नंबर 11 देखते हैं, जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर एक ही आइडिया, एक ही विचार को व्यक्त करें तो उनके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज होता। बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर कोई 2 सिंगुलर नाउन है वो एंड से जुड़ जाए, ठीक है, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद आपको पता है कि एंड से अगर कोई सिंगुलर नाउन जुड़ेंगे तो हम प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन अगर उनका विचार एक जैसा हो, ठीक है, यानी वो दोनों एक ही बात को कहें तो उनके साथ हम सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज करते हैं। लास्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताएंगे कि किस तरह से आप इन सबको, बहुत ही सिंपल सा फंडा सबको देखकर एक बहुत ही सिंपल सी चीज निकल के आ रही है, ठीक है, अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। द हॉर्स एंड कार्ट इज एट द गेट, घोड़ा अलग है, गाड़ी अलग है, लेकिन आप घोड़ा और गाड़ी को जोड़ दो, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, स्लो का मतलब धीमे, स्टीडी का मतलब लगातार, ये दोनों अलग अलग सिंगुलर हैं बट एक साथ जुड़कर एक ही आइडिया को प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, यानी धीमे परंतु लगातार आप चलते रहो, आप रेस जीत जाओगे। जैसे क्या करते हैं बच्चे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि क्या करते हैं बच्चे, उनको अगर जैसे पढ़ना है तो उनका क्या रहता है कि किसी दिन वो पढ़ लेंगे 10-12 घंटे, अरे मतलब आज तो क्या ही कहना, होते हैं बच्चे, फिर पता चला 6-7 दिन वो कॉपी को टच भी नहीं किए,
है ना। क्या करना है आपको, बेशक आप 2 घंटे रोज पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, बट डेली, इट इज द परफेक्ट वे। ठीक है। रूल नंबर 12, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विद अलोंग विद आज से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। एज वेल एज और विद, एज वेल एज से हों या विद से हों या अलोंग विद से अगर आपस में जुड़े हों तो उनके साथ जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है। देखो आइदर और नाइदर नॉर में सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान रखिएगा, है ना। आप वीडियो को पीछे जाके देखिए, हमने बताया था आइदर और नाइदर नॉर के साथ सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन एज वेल एज है, विद है, अलोंग विद है, इनसे अगर जुड़ा हो तो हम वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। जैसे शी एज वेल एज हर ब्रदर्स इज ऑनेस्ट, यानी वो और उसके साथ साथ उसके भाई भी ऑनेस्ट हैं। यानी ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आपने आर नहीं लगाया, सी के अकॉर्डिंग आपने जो लगाया है। बट अगर यहाँ पे होता आइदर सी और हर ब्रदर्स देन आर ऑनेस्ट। गॉट इट। द नेक्स्ट, द कैप्टन विद ऑल हिज प्लेयर्स वाज प्रेजेंट इन द कैंप, यानी जो कैप्टन था वो अपने सभी खिलाड़ियों के साथ कैंप में प्रेजेंट था। नहीं, कैप्टन के अकॉर्डिंग आपने वाज लगाया। वर्ब फिल करने को आती है, द कैप्टन विद ऑल हिज प्लेयर्स, और यहाँ पे कहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप क्या कहोगे कि वाज, है ना। अभी आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें। लेकिन अगर क्या होता आइदर द कैप्टन और ऑल हिज प्लेयर्स देन वर्ब प्रेजेंट इन द कैंप। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज भी होते रहते हैं इसमें। यदि ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स आदि चीजें जिनके 2 पार्ट होते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं 2 हिस्सों में वो चीजें डिवाइड होती हैं। पैजामे के भी आपके 2 हिस्से, चश्मे के भी 2 हिस्से, कैंची के भी 2 हिस्से, उनके साथ हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। हिज ट्राउजर्स आर मेड ऑफ कॉटन, उसका जो पैजामा है वो कॉटन का बना है। आर, दीज सीजर्स बिलोंग टू मी, है ना, बिलोंग्स नहीं हुआ, बिलोंग हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। नेक्स्ट, लेकिन 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 अगर ए पेयर ऑफ आ जाए तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। से ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन सोल्ड, है ना, दीज सीजर्स के साथ आया प्लूरल। बट अगर हम सीजर्स के साथ ए पेयर ऑफ का यूज करते हैं तो वहां पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन सोल्ड। बहुत ही ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट रूल नंबर 14, कुछ नाउन्स जैसे पीपल हो गए, पुलिस हो गए, कैटल हो गए, सब देखने में सिंगुलर लगते हैं। पीपल, पुलिस, कैटल, है ना। कैटल खुद एक प्लूरल है। कैटल का अगर हम प्लूरल पूछते तो बहुत बच्चे कैटल्स कर देंगे। कुछ नाउन्स जैसे पुलिस, कैटल्स आदि देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कैटल का प्लूरल बहुत बच्चे कैटल्स कर देते हैं, बट ये रियल में खुद एक प्लूरल है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। जब प्लूरल है तो साथ प्लूरल ही करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स, पुलिस ने चोरों को, डकैतों को पकड़ लिया। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज नहीं लगेगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको मेरे साथ बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और देखते हैं एक्सरसाइज। लेट्स प्रैक्टिस द फर्स्ट वन। ए पेयर ऑफ टोंग्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर। आपको बताया था कि जिनके 2 हिस्से होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगती है, बट अगर ए पेयर ऑफ हो तो सिंगुलर बन जाते हैं। तो बताइए इसमें इज होगा या आर होगा। तो ए पेयर ऑफ टोंग्स यानी इज तो होगा ही होगा, क्योंकि ए पेयर ऑफ लगा है तो इसके साथ एब्सोल्युटली इज का ही यूज होगा। सेकंड, कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है। कैटल यानी जानवर, देखने में भले सिंगुलर लगे बट ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द नेक्स्ट, द काउ as well as the horse, the cow as well as the horse
फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ईट या ईट्स में से कुछ एक भरना है। द ग्रास बताया था, जब एज वेल एज होता है तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। एंड द काउ इज सिंगुलर, देन वी यूज ईट्स द काउ एज वेल एज द हॉर्स eats the grass. Next, the Arabian Nights 1001 Stories. The Arabian Nights, ये देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, बट ये किताब का नाम है कि अरेबियन नाइट नामक किताब में 1001 स्टोरी है। और जब किताब का नाम होता है तो आप वहाँ पे सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज करते हैं। देन वी यूज हेयर कंटेन्स। द अरेबियन नाइट्स कंटेन्स 1001 stories. No news good today. कुछ आपको रोल में बताया था हमने, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट वो होते सिंगुलर हैं, और सिंगुलर के साथ हम हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आइदर ही और आई इन द रॉन्ग। ठीक है, या तो वो या मैं गलत दिशा में हूं। तो जब आइदर और के साथ कोई सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो हम बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, और आई के साथ हमको पता है इज और एम में से एम ही आएगा। बहुत ही ध्यान से करिएगा। अगर आप कर पा रहे हैं देन कांग्रेचुलेशंस, आप इसमें वर्ब में तो कोई गलती इस वीडियो के बाद नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी ए स्टूडेंट कॉपिंग इन द एग्जाम। मैनी ए आज के बाद हमेशा सिंगुलर नंबर आता है, तो मैनी स्टूडेंट्स वाज कॉपिंग इन द एग्जाम। ठीक है, एक कुछ हमने एग्जाम्पल में बताया भी था कि मैनी ए मैन वांट्स टू रिच एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट, टीना एंड रीना। टीना एंड रीना, तो आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, देन प्लूरल आपकी वर्ब आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट, द हॉर्स एंड कार्ट, यानी घोड़ा अलग है कार्ट अलग है। आपको बताया था कि अगर दो सिंगुलर एंड से जुड़े हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हों बट उनका उद्देश्य एक हो तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर नंबर की नाउन का यूज करते हैं। अब आपको जो इन दो वाक्यों में जो भी आपका वर्ब आए, सेंटेंसेस में जो भी वर्ब फिल किया जाए, आप उसके कमेंट में आंसर बताइए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है देन आप बता पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।